जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी सभी को। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग अंकल के ऊपर बोलना चाहती हूँ, कोरोना के टाइम का। संगत जी, आप सभी को पता, कोरोना के टाइम बहुत बुरा हाल था। उस टाइम हर जगह बीमारी, और कोरोना के टाइम में जो बुरा हाल था लोगों का, उस बीच में जब सब हो रहा था तो बहुत मुश्किल हो रही थी लोगों को देखना। हर तरह से बड़ा बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था। उसी बीच में मेरे अंकल को भी कोरोना हो गया। उन्होंने कहा कि मैं एक कमरे में हो जाता हूँ तो उस बीच में मैं ठीक रहूँगा। उसी बीच से 3-4 दिन संगत जी अंकल गर्म पानी पी रहे हैं, और वो उस टाइम रामदेव का काढ़ा हो रहा था, चल रहा था उस टाइम बहुत ज़्यादा, वो भी पी रहे थे। गर्मी तो वैसे उस टाइम थी, मई जून या जुलाई का टाइम था, और उनको कोई आराम नहीं आ रहा था। और उसके अगले दिन मुझे भी ऐसा लगा कि जो अंकल को सिम्टम है वो मुझे भी हो रहे हैं। मैं गुरुजी के आगे गई, मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी, एक जना तो संभालना मुश्किल है, काम धंधा वैसे ही कुछ नहीं है, घर की दवाइयाँ खा रहे हैं, और मुझे भी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी गुरुजी घर को संभालना। गुरुजी के आगे उस रात को मैं बहुत रोई, पर गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी दया उनकी, वो अपने बच्चों को घर पे ही ठीक कर देते हैं। मैं जब सुबह उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। घर की दवाइयों से, गुरुजी की ब्लेसिंग से ही ठीक हो गई। अगले दिन जब अंकल की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, अंकल कह रहे मेरे को घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। मैं घबरा गई थी कि उस टाइम संगत जी हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। संगत जी विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास उस टाइम 250 रुपये होंगे शायद, 220 या कुछ ऐसा ही, 250 रुपये थे मेरे पास। इन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि गाड़ी अगर हम टैक्सी करते तो टैक्सी के लिए पैसे नहीं थे, और गाड़ी घर की खुद नीचे खड़ी थी तो वो मुझे चलानी नहीं आती थी, और अंकल चला के जाना नहीं चाह रहे थे। इन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि मुझे डॉक्टर पे जाना है, ये बात हो गई, तो वो आ गया था थोड़ी देर, और उन्होंने मुझे ये कहा कि भाभी इनको कौन से हॉस्पिटल में लेके जाना है। मैंने कहा भैया हॉस्पिटल में तो कोई नहीं लेके जाना, बाकी कहते फिर कहाँ जाना है। बुला तो लिया था हमने उनको। मैं कहा हमारे जो फैमिली डॉक्टर है ना उनके पास ले चलो, सिर्फ मैं उनसे पूछ आती हूँ, बड़े हॉस्पिटल में तो हमने नहीं जाना, क्योंकि पैसे ही नहीं थे संगत जी हमारे पास। हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास में गई तो मैंने उनसे सारी बात करी। उन्होंने मेरे से उस टाइम फ़ीस भी नहीं ली थी। भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैंने सारा पूछा तो उन्होंने कहा कि आप बड़े हॉस्पिटल में इनको एडमिट करा दो, सिम्टम तो इनके वही है, इनकी हार्ट बीट जो है ना वो भी कम हो रही है। मैं कहा मैम मेरे पास पैसे नहीं है। कहती फिर आप चिंता नहीं करो, आप घर जाओ, इनका गर्म पानी एक तो बिल्कुल बंद कर दो, दूसरा इनको एसी में रखो, ठंडी ठंडी चीज़ें पिलाओ इनको। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने वहीं से अपना काम करना शुरू कर दिया था। हम घर आए, संगत जी मेरे पास 250 रुपये थे। हम घर पे आए, उनको छोड़ के मैं नारियल पानी लेके आई। 250 में मुझे जितने 2-3 जितने भी समझ आए मैं ले आई। इनको हमने नारियल पानी दिया, एसी चला दिया। फिर शाम को सबका दिमाग तो ख़राब हो ही रहा था कि क्या बनेगा, कुछ नहीं, पर विश्वास गुरुजी पे पूरा था कि गुरुजी कुछ होने नहीं देंगे। संगत जी उसी रात को मुझे गुरुजी मुझे ड्रीम में दिखाते हैं, कि मैंने एक नीले रंग का सांप देखा, बहुत बड़ा सांप था वो, और वो अपने फन से ना वाइट रंग की कुछ जैसे एक पाइप में से पानी की बौछार नहीं होती, वो अपने मुंह से ना वो गिरा रहा था। बहुत बड़ा सांप था नीले रंग का। बस मैंने इतना ही देखा। मुझे समझ नहीं आया सुबह कि गुरुजी मैंने क्या सपना देखा, आपने मुझे क्या दिखाया। और संगत जी शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। फिर गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि वो जो रात को
मुँह से वो जो कर रहा था सपने में, वो दवाई थी उसके मुंह से। वो रात को अपना काम कर गई और सुबह अंकल जी जब उठे तो बिल्कुल ठीक थे। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना गुरु जी ने। तो हमारे पास तो हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं थे संगत जी। गुरु जी ने उस 250 रुपये में ठीक कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी।